आज की खबर से खबरदार, बाबा और बाबा बागेश्वर करेंगे सनातन का और अरशद मदनी करेंगे इस्लाम का प्रचार। और डॉक्टर शेख पीडीए और एआईएसएसजे के और मोदी मिशन के अपने अभियान से इनको सावधान कराएंगे और जो इस्लाम और सनातन का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं उन से सावधान कराएंगे। ये पदयात्रा है, शोभा यात्रा है। दूसरी बात, इस पदयात्रा का विजन और मिशन दोनों क्लियर है। हमें जाति पात से ऊपर उठना है, इस देश को एक करना है। इस देश में डेवलपमेंट अमेरिका के मुकाबले बहुत कमजोर क्यों है? कनाडा के मुकाबले या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के मुकाबले बहुत कम क्यों है? दुबई आपसे बहुत बाद में आया, पर आप उससे बहुत पीछे क्यों है? उसके पीछे कारण है कि इस देश के युवाओं की और इस देश के बाबा ने लोगों की आधे से ज्यादा एनर्जी सनातन की पर्ची निकाल दी रूढ़िवादी परंपराओं के नाम पर और हम इस देश में नई लकीर खींचना चाहते हैं। हमारे गुस्ताखे रसूलों ने बाबा से ठटली करा दी। एक विजन, अब ये क्रांति लाएंगे और 2024 के चुनाव में भाई भाई जात पात की करेंगे, एक दूसरे के साथ तमाम गांवों में ये संकल्प यात्रा एक तरीके से निकलेगी, लड़ाएंगे। अलग जगाने के लिए, क्योंकि जात पात की बात कर रहे तो तमाम, आप पॉलिटिकल इश्यूज पे नहीं बोलते, लेकिन तमाम राजनेता आपको लगता है डिवीजन करते हुए दिखाई देते हैं आपको, या जात पात बहुत ज्यादा निकल कर आ रही? इनको नहीं दिखाई देता, क्योंकि यही तो डिवीजन कराने के एजेंट हैं। जिस शख्स को मुसलमानों ने भीख दे करके पाला, उसकी बहन का विवाह भी अच्छे खानदान में कराया। आज वो उसको सनातनी नहीं बना पाया, मगर उसने सीमा, फातिमा, रूबिया और करने के लिए जातियों का निर्माण किया। क्या आप मान लीजिए स्वर्ण का काम करते, सोने का, आपके डीएनए में सोने के आभूषण बनाने के गुण हैं ऑलरेडी। अब उसको और परिष्कृत कैसे करें, इसके लिए आप यही काम करें। आप विश्वकर्मा हैं, आप इसका काम करते लकड़ियों का, आप इसमें बहुत सुंदर फर्नीचर बना सकते हैं। आपके डीएनए में आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर उनके ऊपर भी करते हैं। अब और बेहतरीन जफर इस्लाम और सुबुही खान को सनातनी बना दिया स्किल डेवलपमेंट इसको कहते हैं, और भारत के लोग चाइना सीखने जाते हैं, जो बल्कि ऑलरेडी मदनी जी ने ओबीसी को सुन्नी बना दिया। इस जातियों के नाम पर अब धार्मिक मुकाबला बाबा बागेश्वर का और अरशद मदनी का है, गरीबों से हाथ मिलाने में इस देश में कई और राजनीतिक मुकाबला गरीबों से मिलने में कई लोगों को बू आती है, जफर इस्लाम गरीबों से मिलने में उनके घर जाने में और कई लोगों को ओबीसी शर्म का आती है। इसलिए हम इस देश में सिर्फ दो जातियां चाहते हैं, एक अमीर की, एक गरीब की, ताकि भारत अग्रणी हो सके, ताकि भारत जो विश्व गुरु का जो सपना देख रहा है वो पूरा कर सके, ताकि वो अमेरिका जैसी महाशक्ति से और चीन जैसी महाशक्ति से लड़ सके। वो तब लड़ेगा जब इस देश के युवाओं का लक्ष्य एक होगा, हिंदुस्तान। अब वो तभी हो पाएगा जब जातियों से ऊपर उठेंगे। तो ये क्रांति, इस क्रांति की जरूरत इसलिए पड़ी, हिंदुस्तान बनाने वालों ने लोग जैसे कि अब नारा भी आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान बना दिया। एक रहेंगे तो सिर्फ रहेंगे। आप जैसे लोगों ने ये शब्दावली इस्तेमाल इसको सही बहुत, इसलिए सही है कि देखिए भारत और पाकिस्तान बना दिया, ना बढ़ते और अब आप क्या बनाएंगे ना बढ़ते तो मणिपुर में वो 2024 के चुनाव के बाद बताएंगे। ना बढ़ते तो क्या बहराइच में ही हाल होगा, नूह मेवात में ही हाल होगा, ना बढ़ते तो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में क्या ही हाल होगा। हम बट रहे हैं, ऑलरेडी बट रहे हैं।
इसलिए वो एक एक करके काट रहे हैं। वो 6% से 22% पहुंच गए, तुम 80 से नीचे आने लगे, क्योंकि तुम कह रहे बच्चे 2 ही अच्छे और चच्चे के बच्चे 30 अच्छे। इसलिए परेशान हो रहे हो तुम। इसलिए आगे चल के तुम्हारे ही परिवार पर, तुम्हारे ऊपर ये अधिकार करें और तुम कुछ कर नहीं पाओगे। हिंदुओं को आज समझ में नहीं आ रहा है, कल ये चिल्लाएंगे, कल ये रोएंगे। इसलिए आज की शुरुआत तुम आपके इंटरव्यू से इस बात से करना चाह रहे थे, कहीं देर ना हो जाए। जब सनातनी हिंदुओं को तुम्हारी बात समझ आ जाएगी तो तुम्हारे साथ क्योंकि अब राम नहीं आने वाले, एक भी नहीं आने वाले, ये इंतजार में भी मत रहना। सनातनी नहीं रह जाएगा। कृष्ण होंगे या राम होंगे या आप हिंदू हिंदू करते जाएंगे खड़ी करेंगे। अब और आपको राम बनना पड़ेगा, और इन रावणों को आपके समकक्ष इस्लाम के प्रचारक के साथ जब एक हो जाएगा तो आपकी हिंदू राष्ट्र की जो जब कोई सुन्नी नहीं रह जाएगा देखिए, एक होता तो विजन, एक होता मिशन। विजन है जातियों को एक दूसरे के लड़ने के लिए तालिबानी मिशन जैसे आगे आएगा। कई बार विफल हुए तब सफल हुए। ऐसे ही मिशन 500 साल तक था कि राम मंदिर बनाना है, 500 साल बाद पूर्ण हुआ। और हिंदू राष्ट्र एक मिशन होगा कभी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, मर जाएंगे तो हमारे लोग हमें जो हमें ऐसी भावना नहीं रखते हैं कि हमें मानने वाले लोग ऐसा करेंगे, जिनके अंदर कट्टर हिंदुत्व का ज्वार आ जाएगा, वो फिर मांग करेंगे। हम नहीं सही, हमारी आने वाली पीढ़ियां तो देखेंगे, पर हम अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित करके जाएंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हमसे बहुत लोगों ने पूछा, आज आपने नहीं पूछा, पर हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है आपके नाती पोता इनको सबसे पहले इस भूमि पर पहला अधिकार मिले, आपके बच्चों को यहाँ के जल का पहला अधिकार मिले, आपकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ियों को इस देश के सभी प्रकार की सुविधाओं का पहला अधिकार मिले, जो कि दुबई में होगी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी मजहब के खिलाफ, नो। ये जितने भी भारत में हैं, ये भी मुसलमान जितने हैं वो भी हिंदू मुसलमान कन्वर्टेड, जितने ईसाई हैं वो भी हिंदू ईसाई, सब कन्वर्टेड। बात ठीक है तो 100-150 साल 200 साल हो गए, थोड़ा भूल गए, सब भारतीय। कन्वर्शन को बाबा जी धर्म परिवर्तन या धर्म वापसी कहते हैं, जो सनातन और इस्लाम में दोनों पाप हैं। ये हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि इनके बाप में ताकत है कि नहीं। अपने तो है, इसलिए हम निकल रहे हैं घर से बाहर 21 नवंबर से 29 नवंबर तक, और रुकने वाली नहीं है। या तो लक्ष्य मिलेगा या ना कोई रुकेगा और ना कोई तुम्हारे आगे झुकेगा, क्योंकि रजा हो या सलमान अजरी हो या अरशद मदनी हो, दोनों से हमने दरख्वास्त की है और दोनों को हमने AISSJ को मैं आने की दावत दी है। अगर वो AISSJ के गौसल आज़म के अकीदे को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक तआला हर मैदान में फतह पाएंगे। अगर 72 फिरके जो रद्द होने हैं उनका झंडा लेकर के चलेंगे तो या रसूलुल्लाह फरियादम बरस, या नबी अल्लाह नदारिम जुस्त खस, मुश्किलम पेशस्त मंदर बेकसी, या रसूलुल्लाह मारा तू बसी, ये कह नहीं पाएंगे। और जिनसे डरेंगे उनको ही डराएंगे। और बाबा बागेश्वर सनातन की और गुस्ताखे रसूल इस्लाम की तौहीन कराएंगे। हम यही कहते जाएंगे कि पहले संविधान
फिर कुरान, फिर नबी का फरमान, यही तुमको दो जहां में इज्जत दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।